चलिए बात करते हैं ट्राइक्सियल टेस्ट मेथड के बारे में। तो ट्राइक्सियल टेस्ट मेथड में क्या होता है? ट्राइक्सियल टेस्ट मेथड, अबे क्या हो गया? ट्राइक्सियल टेस्ट मेथड डेवलप्ड बाय द पाल्मर और बार्मर 1910 के अंदर। ये बेस्ट ऑन होता है बोस्निक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पर। ये जो पेवमेंट थिकनेशन फार्मूला होता है वो होता है T=√3px/2 ES डेल्टा स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। जो टी होता है वो पेवमेंट थिकनेस होती है, पी जो होता है व्हील लोड होता है, एस जो होता है सबग्रेड इलास्टिक मॉडुलस होता है, ए जो होता है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया होता है, डेल्टा जो होता है डिज़ाइन डिफ्लेक्शन होता है जो 0.25 सेंटीमीटर होता है, एक्स जो होता है ट्रैफिक कोफिशिएंट होता है, बाई जो होता है सैचुरेशन कोफिशिएंट होता है। अब बात करते हैं ट्रैफिक कोफिशिएंट के बारे में जो बेस्ड ऑन होता है ADT वैल्यू के ऊपर। अब बात करते हैं सैचुरेशन कोफिशिएंट जो बाई होता है, ये बेस्ड ऑन होता है एवरेज एनुअल रेनफॉल पर। उसके बाद IR से रिकमेंडेड करता है एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है 2 लेयर सिस्टम कंसेप्ट। ये क्या होता है 2 लेयर सिस्टम कंसेप्ट, इसके बारे में देखते हैं। जो पेवमेंट प्लस सबग्रेड ट्रीटेड एज ए 2 लेयर सिस्टम, जो पेवमेंट प्लस सबग्रेड ट्रीटेड एज ए 2 लेयर सिस्टम। स्टीफनेस फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड ES डिवाइड बाई EP की पावर 1/3 होती हैं। मॉडिफाइड थिकनेस फार्मूला जो होता है वो होता है TP=√3px/2 ES डेल्टा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ES डिवाइड बाई EP की पावर 1/3। जो EP होता है वो पेवमेंट मॉडुलस होता है, ES जो होता है सबग्रेड मॉडुलस होता है। थिकनेस रिलेशन बिटवीन लेयर जो होता है वो होता है T1 डिवाइड बाई T2 = E2 डिवाइड बाई E1 की पावर जो होती है वो होती है 1/3। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्लियोड मेथड। ये क्या होता है? ये डेवलप्ड बाय द नॉर्मन W मैक्लियोड ने। ये बेस्ड ऑन होता है रिपीटेड प्लेट बियरिंग टेस्ट पर। एम्पिरिकल पेवमेंट थिकनेस फार्मूला होता है, ये जो होता है T=K log 10 P/S, जहाँ पर T जो होता है वो रिक्वायरिंग ग्रेवल वेस्ट थिकनेस होती है, P जो होता है ग्रॉस व्हील लोड होता है, K जो होता है बेस कोर्स कांस्टेंट होता है और S जो होता है टोटल सबग्रेड सपोर्ट होता है। अब बात करते हैं एक जो नोट लगा रखा है यहाँ पर, ये नोट क्या होता है? ये सपोर्ट मेजर्ड फॉर द प्लेट डिफ्लेक्शन 30 सेंटीमीटर प्लेट डायमीटर। बात करते हैं ट्राइक्सियल के, जो सॉइल मॉडुलस बेस्ड थिकनेस होती है, 2 लेयर जो होती है पेवमेंट प्लस सबग्रेड इंट्रैक्शन होता है, मैक्लियोड जो होता है प्लेट लोड, ये एम्पिरिकल डिज़ाइन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उससे बोलते हैं बर्मिस्टर मेथड। बर्मिस्टर मेथड में क्या होता है? इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है बर्मिस्टर मेथड का वो ये होता है कि पेवमेंट मल्टी लेयर सिस्टम में माना जाता है। हर लेयर का एक इलास्टिक मॉडुलस डिफरेंट होता है। जहाँ पर अगर इलास्टिक मॉडुलस रिलेशन की बात करें तो टॉप लेयर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जैसे EV > ESB > ES। जो EV होती है वेस्ट कोर्स मॉडुलस होता है, ESB जो होता है सब बेस मॉडुलस होता है और जो ES होता है ये सबग्रेड मॉडुलस होता है। अब बात करते हैं बोस्निक रिलेशन के बारे में, स्पेशली केस में जब EV, ESB और ES सारे को इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है बर्मिस्टर मेथड के अंदर अजम्पशंस इन द बर्मिस्टर एनालिसिस की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लेयर्स आइसोट्रोपिक होती है, होमोजीनियस होती हैं और इलास्टिक हैं, तो पेवमेंट अपर लेयर स्टीफनर होती हैं, सरफेस लेयर में हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट है, अंडरलेइंग लेयर दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, तो सब लेयर कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में है। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन जैसे फ्लेक्सिबल प्लेट के अंदर यूज़ होती हैं, वो होती हैं δ=1.5 PA डिवाइड बाई ES इंटू F2। ये होती है डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। जो ये जो होता है डेल्टा वो डिफ्लेक्शन डिज़ाइन डिफ्लेक्शन होता है, P जो होता है यहाँ पर स्मॉल वो होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर, A जो होता है वो कॉन्टैक्ट रेडियस होता है, ES जो होता है वो सबग्रेड मॉडुलस होता है, H जो होता है रेनफोर्सिंग लेयर थिकनेस होती है, F2 जो होता है वो डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है। ये किस पर डिपेंड करता है? ES/EP पर एंड H/A पे डिपेंड करता है। उसके बाद में आती है डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर रिजिड प्लेट। तो रिजिड प्लेट फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए ये था, रिजिड प्लेट के लिए क्या होता है
18 PA डिवाइड बाई ES इंटू F2। स्पेशल सिंगल लेयर केस की बात करें तो वहाँ पर H इज इक्वल्स टू 0 होता है और H EP/ES इज इक्वल्स टू 1 होता है और F2 इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब बात करते हैं प्लेट लोड टेस्ट अजम्पशन में। जो प्लेट का डायामीटर होता है वो होता है 30 सेंटीमीटर। डिज़ाइन डिफ्लेक्शन जो होता है वो 0.25 से 0.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन लोड की। जो सरफेस लोड टेस्ट होता है वो फ्लेक्सिबल प्लेट फार्मूला होता है। सबग्रेड या सॉइल या सबग्रेड टेस्ट जो होता है वो रिजिड प्लेट फार्मूला होता है। अब बात करते हैं बर्मिस्टर मेथड के लिए, जो लेयर्ड इलास्टिक थ्योरी पर डिपेंड होती है। ये फ्लेक्सिबल प्लेट जो होती है 1.5 इंटू फैक्टर होता है और जो रिजिड प्लेट होती है ये 1.18 का फैक्टर होता है। नेक्स्ट चलते हैं डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट के बारे में। डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं हम। तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इसका बेसिक कंसेप्ट होता है कि रिजिड पेवमेंट लोड पर ज़्यादा बेंड नहीं होता है। जो रिजिड पेवमेंट है क्या होता है, लोड पर ज़्यादा बेंड नहीं होता है। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इसका एग्जांपल है। क्या है सीमेंट कंक्रीट जो पेवमेंट है इसका एग्जांपल है। लोड कैपेसिटी स्लैब रिजिडिटी पर डिपेंड करती है और वेस्टरगार्ड ने रिजिड पेवमेंट एनालिसिस दिया था। वेस्टरगार्ड ने क्या दिया था, रिजिड पेवमेंट एनालिसिस दिया था। उसके बाद आता फैक्टर अफेक्टिंग। अब कौन कौन से जो है कि वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है कि व्हील लोड और रिपीटेशंस, व्हील कॉन्टैक्ट एरिया और लोड का स्लैब पर लोकेशन, ये सारी लोडिंग क्या है, ये फैक्टर है जो डिज़ाइन को अफेक्ट करती हैं। दूसरी आती है सबग्रेड प्रॉपर्टीज़ जो फैक्टर को अफेक्ट करती हैं, जैसे सबग्रेड स्ट्रेंथ, सब बेस प्रोविजंस। सबग्रेड स्ट्रेंथ और सबग्रेड प्रोविजंस क्या करता है कि जो फैक्टर होता है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में कंक्रीट प्रॉपर्टी जैसे स्ट्रेंथ, पॉइजन रेशियो, फटीग, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, श्रिंकेज प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल कंडीशन को समझें तो ये टेम्परेचर चेंज होने से अफेक्ट होती हैं, सबग्रेड फ्रिक्शन से अफेक्ट होती हैं। उसके बाद में आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स अरेंजमेंट होते हैं या जॉइंट स्पेसिंग होती है। रेनफोर्समेंट की बात करें तो रेनफोर्समेंट क्वांटिटी कंटिन्यूसली रेनफोर्समेंट होते हैं। तो अगर इस बात को हम समझें कि बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर है जो डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट को अफेक्ट करती हैं, तो वो लोडिंग आपको बता दिया था। सबग्रेड प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉन्क्रीट प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे स्ट्रेंथ, पॉइजन रेशियो, फटीग, मॉडुलस प्लास्टिसिटी एंड श्रिंकेज, एंड एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, सबग्रेड रिएक्शंस, जॉइंट जैसे जॉइंट अरेंजमेंट, स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं। उसके बाद आती है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। स्लैब को इलास्टिक प्लेट माना गया है, सबग्रेड को डेंस लिक्विड एज्यूम किया गया है। प्लेट लोड टेस्ट से के फाइंड होता है। क्या फाइंड होता है, के फाइंड होता है। तो के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है आपका पी/वाई डेल्टा। जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है 0.125 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन, और जो पी होता है ये प्रेशर होता है डेल्टा में 0.125। उसके बाद में आता है बेस्ट गार्ड अजम्पशन। तो बेस्ट गार्ड्स के अजम्पशंस क्या क्या होते हैं। बेस्ट गार्ड अजम्पशंस होते हैं कि कंक्रीट स्लैब होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है, अपवर्ड रिएक्शन डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल है, स्लैब थिकनेस इसके अंदर यूनिफॉर्म है, इंटीरियर सर्कुलर लोड एज सेमी सर्कुलर लोड है। उसके बाद में रिलेटिव स्टिफनेस की बात करें तो ये स्लैब स्टिफनेस वर्सेस सबग्रेड स्टिफनेस का रिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, रिलेटिव स्टिफनेस से स्लैब स्टिफनेस वर्सेस सबग्रेड स्टिफनेस का रिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल लोड पोजीशन के बारे में। तो क्रिटिकल लोड पोजीशन जो होती हैं वो क्या होती है कि इंटीरियर लोडिंग या एज लोडिंग या कॉर्नर लोडिंग होती है। क्रिटिकल लोड पोजीशन के अंदर ये एज लोडिंग होती है, कॉर्नर लोडिंग होती है। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस लोड पोजीशन पर डिपेंड करता है। जो मैक्सिमम स्ट्रेस है ये लोड पोजीशन पर क्या करते हैं, डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इंटीरियर लोडिंग केस में स्मॉल एरिया रजिस्ट करता है। बेस्ट गार्ड रिलेशन से रेडियस कैलकुलेट होती है। जो बी होता है फंक्शन ऑफ ए और एच होता है। ए जो होता है वो क्या होता है, व्हील लोड रेडियस होती है, एच जो होती है वो होती है स्लैब थिकनेस। अब बात करते हैं रिजिड पेवमेंट के बारे में। तो रिजिड पेवमेंट बेस्ट गार्ड थ्योरी पर बेस्ड होता है। ये 3 क्रिटिकल लोड से वर्क करता है, इंटीरियर, एज, कॉर्नर, और यहाँ केज कॉस्ट होता है पी/रो। ये इसकी कंप्लीट समरी है स्पेस की। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होता है, ये बेस्ट गार्ड कंसेप्ट में होता है। बेस्ट गार्ड कंसेप्ट से ये रिजिड पेवमेंट स्लैब को थिन इलास्टिक प्लेट माना गया है। सोइल सबग्रेड को डेंस लिक्विड अज्यूम किया है।
इसका पर्पज बात करते हैं तो सबग्रेड को सपोर्ट स्ट्रेंथ मेजर करना होता है। टेस्ट जो यूज होता है इसके अंदर प्लेट लोड या प्लेट बियरिंग टेस्ट होता है। फॉर्मूला जो होता है इसका K=Py डेल्टा होता है। ये जो K होता है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन होती है। P जो होता है प्रेशर अप्लाइड बाय द रिजिड प्लेट होता है। यहाँ बहुत शोर होता है यार इस झरने का रियली। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू टेस्ट के लिए। तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा ये होता है 0.125 लिया जाता है और प्लेट डायमीटर जो ली जाती है इसकी वो होती है 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके अजम्पशंस एंड वेस्टगार्ड एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंक्रीट स्लैब होमोजेनियस होती हैं और आइसोट्रोपिक होती हैं। जो कंक्रीट की स्लैब होती हैं वो क्या होती है, होमोजेनियस होती हैं और आइसोट्रोपिक होती है। अपवर्ड सॉइल रिएक्शन में स्लैब डिफ्लेक्शन का प्रोपोर्शनल होता है, जो कि भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। स्लैब थिकनेस हर जगह यूनिफॉर्म होती है। तो लोड शेप जो होते हैं इंटीरियर एज पर सर्कुलर लोड होता है और एज लोडिंग पर सेमी सर्कुलर लोड होता है। इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब टू सबग्रेड। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं हम। तो इसका बेसिक कंसेप्ट जो है इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो क्या होता है, स्लैब डिफ्लेक्शन में सबग्रेड डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। स्लैब स्टीफनेस को सबग्रेड स्टीफनेस के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। जो पैरामीटर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, रिलेटिव स्टीफनेस आई, जिसे रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टीफनेस ही बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है I=EH² डिवाइड बाई 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर की पावर 1/4। ठीक है, ये जो E होता है ये मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कंसेप्ट होता है, म्यू स्क्वायर होता है। H जो होता है स्लैब थिकनेस होती है, म्यू जो होता है पॉइजन रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट होता है, K मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, जो कि पहले बता दिया था, K=Py डेल्टा होता है। P ये होता है प्रेशर ऑन प्लेट होता है और जो डेल्टा होता है डिफ्लेक्शन होता है 0.125 पर। अब एग्जाम्पल ये रिजल्ट्स की बात करते हैं जो पेज पे दिए गए हैं। K=3.62 किलोग्राम, I=79.31 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्रिटिकल लोड पोजीशन के बारे में। जो क्रिटिकल लोड पोजीशन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या में होता है कि पेवमेंट स्लैब फाइनाइट साइज की होती है, ट्रैफिक लोड अलग अलग जगह होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस लोड पोजीशन पर डिपेंड करता है। दूसरा आता है 3 क्रिटिकल लोडेशन। 3 क्रिटिकल लोड जो लोकेशन होती है इंटीरियर एज, ये 3 क्रिटिकल लोड लोकेशंस होती है जो कहाँ होती है, इंटीरियर एज पे होती है, इंटीरियर लोडिंग पे होती है, एज लोडिंग पे होती है और कॉर्नर लोडिंग पे होती है। अब बात करते हैं डिज़ाइन इंपॉर्टेंस के बारे में। इन तीनों पोजीशन पर स्ट्रेस चेक किया जाता है। अब दूसरा आता है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन। इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन, इसका जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, इसका जो आइडिया है वो है कि इंटीरियर पॉइंट पर लोड लगता है, सिर्फ छोटा एरिया लोड रजिस्ट करता है। वेस्टगार्ड रिलेशन से इक्विवेलेंट रेडियस B कैलकुलेट होता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, क्या होता है, B=√1.6A² प्लस H² माइनस 0.675। जब A=1.72H होता है, ये जो होता है B=A होता है, जब A जो ग्रेटर देन होता है 1.72 होता है। यहाँ पर A जो होता है व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस होता है, H जो होता है वो स्लैब थिकनेस होता है। नेक्स्ट जो उसका यूजेज होता है स्लैब के रजिस्टिंग सेक्शन का इफेक्टिव रेडियस निकालने के लिए होता है। अब बात करते हैं व्हील लोड स्ट्रेस के बारे में, जो वेस्टरगार्ड इक्वेशन के लिए इसका बेसिक कंसेप्ट होता है कि व्हील लोड स्लैब पर स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस अलग अलग लोकेशंस पर डिफरेंट होता है। ठीक है, 3 स्ट्रेस लोकेशन होती है, जैसे इंटीरियर स्ट्रेस, एज स्ट्रेस और कॉर्नर स्ट्रेस। 3 स्ट्रेस होती हैं। अब इंटीरियर स्ट्रेस की बात करते हैं अगर हम,
तो इंटीरियर स्ट्रेस क्या होता है, SI इक्वल्स टू 0.316p डिवाइड बाई h स्क्वायर 4 log 10 LYV प्लस 1.069 होता है। ऐसा ही एज स्ट्रेस होता है 0.572p डिवाइड बाई h स्क्वायर 4 log 10 LYB 0.359, ठीक है। और जो कॉर्नर स्ट्रेस होती हैं वो 3p डिवाइड बाई h स्क्वायर 1 माइनस कोष्टक a अंडर रूट t की पावर i की पावर 0.6 होती हैं। यहाँ पर इन बातों को समझे अगर तो जो h होती हैं वो स्लैब थिकनेस होती हैं, जो p होता है वो व्हील लोड होता है, a जो होता है व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है, i जो होती है रिलेटिव स्टिफनेस रेडियस होती है, b जो होता है रजिस्टिंग सेक्शन ऑफ द रेडियस होता है। अब बात करते हैं मॉडिफाइड इक्वेशन जो IRC रिकमेंड करता है। उसमें क्या होता है कि वेस्टरगार्ड इक्वेशन को लेटर मॉडिफाइड किया गया है, टेलर साउथलैंड करेक्शन इंक्लूड किए गए हैं। करेक्शन फैक्टर की बात करें तो C1 C2 रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के लिए होता है जो स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं। उसके बाद में कॉर्नर टाइप्स की बात करते हैं तो प्रोटेक्टेड कॉर्नर जो होते हैं वो लोड ट्रांसफ़र अरेंजमेंट प्रेजेंट होती हैं, अनप्रोटेक्टेड कॉर्नर में लोड ट्रांसफ़र अरेंजमेंट नहीं होती हैं। जो प्रोटेक्टेड कॉर्नर होते हैं उनका फॉर्मूला SC इक्वल्स टू 3.36p/h स्क्वायर इंटू 1 माइनस अंडर रूट A/L डिवाइड बाई 0.925 प्लस 0.22 AL होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनप्रोटेक्ट कॉर्नर के लिए ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है इसको। यहाँ बहुत आवाज़ आ रही है, इस वीडियो को यहीं रोक